अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल एस होम शेफ़ पे आप सबको वेलकम करती हूँ। हमेशा खुश रहें। आज की रेसिपी बहुत बेहतरीन है। गर्मियों में ये सबकी पसंदीदा रेसिपी है। आज हम बनाएंगे साबुत मसूर और साथ चावलों को भी बॉईल करेंगे। साबुत मसूर जो है वो हर घर में बहुत शौक़ से पकाए जाते हैं। गर्मियों में ख़ासकर बहुत शौक़ से पकाए जाते हैं। और इसके साथ आप तड़के वाले राइस या ये सिंपल बॉयल राइस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटी के साथ भी खा सकते हैं, जो आपकी चॉइस हो। तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 250 ग्राम यानी 1 पाव साबुत मसूर थे, जो मैंने नीम गर्म पानी में 1 घंटा पहले डिप कर दिया था। आपने इनकी सफाई अच्छी तरह करनी है, क्योंकि इनके अंदर बारीक बारीक कंकर होते हैं। ये देसी जो हैं वो बारीक होते हैं, और जो दूसरे फार्मी लें तो ये मोटे मसूर होते हैं, जो आपको पसंद हो। बहरहाल ये गर्मियों में बहुत ही शौक़ से हर घर में पकाए जाते हैं। मेरी भी ये फेवरेट डिश है। बहुत शौक़ से मैं इसे पकाती हूँ और बॉयल चावलों के साथ इसे सर्व करती हूँ। आप इसे दोपहर को तैयार करें और इंजॉय करें। ये मैंने कुकर के अंदर इसको डाल दिया था, और तकरीबन 1-1.5 लीटर इसके अंदर पानी भी डाल दिया था, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। इसके बाद मैंने ये एक प्याज था और साथ एक ही टमाटर था, उनका फ़ाइन सा पेस्ट बना लिया है, वो ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो प्याज को बारीक बारीक काट के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसका फ़ाइन पेस्ट तैयार किया था, और वही इसमें डालकर अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। प्याली को भी अच्छी तरह साफ़ करेंगे, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया ना हो। इसके बाद बेसिक मसाले ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक डाला है, हाफ़ टेबल स्पून ये रेड मिर्च पीसी हुई है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, और 1 टेबल स्पून पिसा धनिया है, हाफ़ टी स्पून ये कुटी लाल मिर्च है। आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें, जितना आप कम या ज़्यादा खाते हैं। ये मसाले डाल के इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और तकरीबन 15-20 मिनट का इसे प्रेशर लगा दूँगी। साथ ही ये 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक पिसा हुआ डाल रही हूँ। ये फ़्रेश है, आप भी हमेशा ये फ़्रेश इस्तेमाल किया करें। तकरीबन 15-20 मिनट हो गए थे प्रेशर दिए हुए। अब इसे खोल के देखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साबुत मसूर जो हैं वो अच्छी तरह जो है वो गल गए हैं। ये देखें, मिक्स भी हो गए हैं। बस थोड़ा सा इन्हें थिक और करेंगे, और तकरीबन ये सालन जो है वो तैयार हो गया है। अब एंड पे मैं इसके अंदर 2-3 सब्ज़ मिर्च जो थी वो बारीक कटी हुई वो ऐड करूँगी, और अपना पसंदीदा सालन की रौनक, सालन की जान सब्ज़ धनिया जो है वो भी ऐड करूँगी, और हाफ़ टेबल स्पून पिसा गरम मसाला डालकर इसे मिक्स करेंगे। ये मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं, और इनको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब हल्की आंच पे इसे पकने देंगे। साथ ही दूसरे चूल्हे का फ्लेम ऑन करके उस पर एक बेहतरीन सा तड़का तैयार करेंगे, क्योंकि ये साबुत मसूर या दाल मूंग और मसूर की जो है उस पर तड़का जो है वो बहुत ही बेहतरीन और ज़ायकेदार लगता है। एक पैन को ऊपर रख के उसके अंदर मैंने ये पकाने का 1 चम्मच जो है वो घी ऐड किया। आप चाहे तो घी की जगह जो है आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। ये 4-5 लहसुन के जवे थे, जिन्हें बारीक चॉप करके मैंने डाल दिया। इनको सुनहरी सा कलर देंगे, ज़्यादा डार्क कलर नहीं कर देना, जलाना नहीं है। और ये 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। साथ ही 3-4 जो है वो साबुत सुरख मिर्च और 2-3 सब्ज़ मिर्च भी डाली हैं। ये बड़ा ही बेहतरीन सा तड़का जो है वो तैयार होगा, और इससे साबुत मसूर का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। ये मैंने तड़के को इसके अंदर लगा दिया है। पैन को अच्छी तरह साफ़ करेंगे, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया ना हो। ये अल्हम्दुलिल्लाह साबुत मसूर हमारे बहुत ही बेहतरीन ज़ायकेदार और खुशबूदार बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपसे शेयर करती हूँ। एक प्यारे से बाउल के अंदर इन्हें डालेंगे। साथ ही मैंने वाइट राइस जो थे वो तैयार किए थे, और राइस तो तकरीबन सभी को बॉयल करने आते हैं। कचूमर सैलड भी बनाया था, और अचार, इनके साथ इनका मज़ा और बढ़ जाता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, और काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी एक बेहतरीन मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आप मेरी बाकी रेसिपीज़ का भी ज़रूर विज़िट करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जज़ाकल्लाह। जल्दी मुलाकात होगी एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक बहुत दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।